आज अगर कोई व्यक्ति नई कार खरीदने का सोच रहा है तो उसके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या उसे इलेक्ट्रिक कार खरीदनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, या फिर पेट्रोल में जाएं या डीजल गाड़ी वो बेहतर विकल्प समझते हैं। और जैसे ही ईवी खरीदने की बात आती है, एक और बड़ा सवाल लोगों के मन में आ जाता है, ईवी की रीसेल वैल्यू क्या होगी। क्या 3 से 5 साल बाद इसकी कीमत बहुत गिर जाएगी? क्या 7 या 10 साल बाद इसे बेचना मुश्किल हो जाएगा? और क्या ईवी खरीदना आर्थिक रूप से एक गलत फैसला साबित हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, लॉजिक, आंकड़ों और भविष्य के ट्रेंड्स के आधार पर। देखिए, सबसे पहले सच्चाई स्वीकार करना जरूरी है। मौजूदा समय में ईवी की रीसेल वैल्यू आमतौर पर पेट्रोल या डीजल कारों से थोड़ी कम मानी जाती है। कई मार्केट एनालिसिस के अनुसार इलेक्ट्रिक कारों की रीसेल वैल्यू पारंपरिक इंजन वाली कारों की तुलना में लगभग 5 से 10% तक कम हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है तेजी से बदलती बैटरी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे नई और ज्यादा एडवांस बैटरियां बाजार में आ रही हैं, पुराने मॉडल थोड़े पुराने लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ईवी खरीदना एक गलत आर्थिक निर्णय है, क्योंकि ईवी के साथ ओनरशिप की गणना अलग तरीके से हो जाती है। अगर हम रनिंग कॉस्ट की बात करें तो यही ईवी का सबसे बड़ा फायदा दिखाई देता है। देखिए, भारत में एक पेट्रोल कार का औसत रनिंग कॉस्ट लगभग 6 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर तक होता है, जबकि डीजल कार का रनिंग कॉस्ट लगभग 5 से 8 रुपए प्रति किलोमीटर के बीच रहता है। इसके मुकाबले अगर आप घर पर ईवी चार्ज करते हैं तो उसका रनिंग कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 रुपए के आसपास प्रति किलोमीटर आता है। और अगर घर में सोलर पावर सिस्टम लगा हो तो यह लागत और भी कम होकर 30 से 40 पैसे प्रति किलोमीटर तक पहुंच जाती है। देखिए, इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति साल में लगभग 15,000 किलोमीटर कार चलाता है। अगर वह पेट्रोल एसयूवी चला रहा है तो उसका सालाना ईंधन खर्च लगभग 1.2 से 1.5 लाख रुपए तक हो सकता है। लेकिन वही दूरी अगर इलेक्ट्रिक कार से तय की जाए तो सालाना बिजली खर्च लगभग 20 से 25,000 रुपए के आसपास रह सकती है। यानी हर साल लगभग 1 लाख रुपए से ज्यादा की बचत संभव है। अगर यही बचत 5 साल तक जारी रहती है तो कुल मिलाकर 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है। ऐसे में अगर ईवी की रीसेल वैल्यू पेट्रोल कार से 1-2 लाख रुपए कम भी हो, तब भी कुल मिलाकर ईवी मालिक फायदे में ही रहते हैं। देखिए, हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। ईवी का असली फायदा तभी मिलता है जब आपकी ड्राइविंग ज्यादा हो। अगर आप साल में लगभग 10,000 से 20,000 किलोमीटर कार चलाते हैं तो ईवी आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग बहुत कम है, जैसे 5 से 7,000 किलोमीटर चलाना, तो केवल आर्थिक गणना के आधार पर ईवी लेना उतना लाभदायक नहीं होगा। अब बात करते हैं ईवी संभावित रीसेल वैल्यू की। मान लीजिए आपने आज 20 लाख रुपए की एक इलेक्ट्रिक कार खरीदी। बाजार में मौजूदा ट्रेंड्स और अनुमान के आधार पर 3 साल बाद उसकी कीमत लगभग 65 से 70% हो जाती है, यानी करीब 13 से 14 लाख रुपए। 5 साल बाद यह कीमत लगभग 50 से 60% तक रह सकती है, यानी लगभग 10 से 12 लाख रुपए। 7 साल बाद यही मूल्य लगभग 30 से 40% तक रह सकती है, जबकि 10 साल बाद यह घटकर 20 से 25% आसपास हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक समझना बात बहुत ज़रूरी है कि ईवी की रीसेल वैल्यू सिर्फ उसकी ओरिजिनल कीमत पर निर्भर नहीं करती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि उस समय बाजार में नई तकनीक कितनी आगे बढ़ चुकी है। भविष्य में किस तरह की ईवी की रीसेल वैल्यू बेहतर होगी, यह भी महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर निर्भर करेगा। सबसे पहले ये बैटरी का आकार। आमतौर पर 50 से 80 किलोवाट बैटरी वाली ईवी भविष्य में ज्यादा आकर्षक मानी जाती है, क्योंकि बड़ी बैटरी का मतलब है ज्यादा रेंज और बेहतर उपयोगिता। देखिए, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है चार्जिंग स्पीड। जो कारें तेज डीसी चार्जिंग को सपोर्ट करती हैं, वे भविष्य में ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती हैं। तीसरा फैक्टर है फीचर्स। आज जो फीचर्स कुछ लोगों को अतिरिक्त या लग्जरी लगते हैं, जैसे 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, एडवांस ड्राइवर असिस्ट सिस्टम या वेंटिलेटेड सीट्स, आने वाले वर्षों में वे लगभग बेसिक जरूरत बन सकते हैं। देखिए, ईवी इंडस्ट्री में एक और दिलचस्प ट्रेंड तेजी से उभर रहा है और वह है बाईबैक प्रोग्राम्स। आजकल कई कार निर्माता कंपनियां ग्राहकों को पहले से यह भरोसा देने लगी हैं कि कुछ साल बाद वे उनकी कार को एक तय कीमत पर वापस खरीद लेंगी। उदाहरण के तौर पर एमजी मोटर और विनफास्ट जैसी कंपनियों ने ऐसे बाईबैक प्लान्स की घोषणा की है, जिससे ग्राहकों को भविष्य की रीसेल वैल्यू को लेकर ज्यादा भरोसा मिलता दिखाई देता है। आने वाले समय में टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां भी ऐसे स्ट्रक्चर्ड एक्सचेंज या बाईबैक प्रोग्राम्स को और मजबूती देंगे। इसके अलावा ईवी की रीसेल वैल्यू में एक और बहुत बड़ा रोल बैटरी वारंटी का होता है। देखिए, वर्तमान में कई कंपनियां लगभग 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर तक बैटरी वारंटी दे रही हैं। अगर भविष्य में
कंपनियां इस वारंटी को बढ़ाकर 10 से 15 साल तक और ट्रांसफरेबल बना देती हैं, यानी पहली ही नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी ओनरशिप में भी वारंटी जारी रहती है, तो इससे ईवी की रीसेल वैल्यू काफ़ी बेहतर हो सकती है। अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो ईवी की मांग बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसके पीछे कई बड़े कारण भी हैं। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, सरकारों की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने वाली नीतियां, तेजी से बढ़ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और लगातार बेहतर होती बैटरी टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे ये बदलाव होंगे वैसे वैसे ईवी का सेकेंड हैंड मार्केट भी मजबूत होता जाएगा। इसलिए अंतिम निष्कर्ष यही है कि ईवी खरीदना अपने आप में कोई गलत आर्थिक निर्णय नहीं है। अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा है और आप कार को कम से कम 5 से 7 साल तक रखने का प्लान करते हैं तो ईवी आपके लिए एक समझदारी भरा और किफ़ायती विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप हर 2-3 साल में कार बदलने की आदत है तो फिलहाल पेट्रोल या हाइब्रिड विकल्प आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक हो सकता है। अब आप हमें ज़रूर बताइए कि आप ईवी खरीदते हैं तो कितने साल तक रखना चाहते हैं, 5 साल, 7 साल या 10 साल, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारें भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार पर पूरी तरह हावी हो जाएंगी। आप देख रहे थे ऑटो लाइव, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे।